Hello, namaskar दोस्तों. I welcome you all at Crack Grade B. In the video lecture series of code, labor code, today we will discuss multiple choice question on code on wages. और इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू दिस कोड. 4 तरह के कोड हैं, वो मैं आपसे मैं डिस्कस करूंगा. बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ. कोड ऑन वेजेस का जो वीडियो लेक्चर है वो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है. 3 वीडियोस हैं. 3 वीडियो से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी. और इस वीडियो से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इन अपकमिंग एग्जाम. देखिए, हमने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर 25% का डिस्काउंट दे दिया है. और अपने सारे मटेरियल में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं. और इन सबके रेट्स यहां पर 1299, 1099, 899 और 799 रखा है. 799 में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. बाकी तीनों केसेस में इसकी हार्ड कॉपी हम आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज देंगे. सबसे बड़ी चीज है कि हमने इसमें जो लेबर लॉ कोड है, लेबर कोड है, उनको अपलोड किया है, अपडेट किया है. तो ये एक सबसे बड़ा फीचर है हमारे इस कोर्स का. तो आप हमारे मटेरियल लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाके विजिट कीजिए और वेरीफाई कीजिए ईमेल से, और आप इस मटेरियल को वहां जाके खरीद सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, अकॉर्डिंग टू code on wages, who has the power to fixed floor wage? सबसे पहले आपको इस फ्लोर वेज के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये फ्लोर वेज होती क्या है. देखिए, सबसे पहली चीज फ्लोर वेज होती क्या है. फ्लोर वेज के अंदर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करना है कि अगर आप किसी भी वर्कर को, लेबर को कोई पेमेंट दे रहे हो तो उसको मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कितनी वेज देनी पड़ेगी, ये डिसाइड होगी फिक्स्ड बाय द फ्लोर वेज. यानी कि फ्लोर वेज का मतलब होता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जितना पैसा आप एक लेबर और एक वर्कर को दे रहे हो. उस मिनिमम स्टैंडर्ड में क्या आ सकता है? हाउस आ सकता है, क्लॉथ आ सकता है, कितने कैलोरी फूड चाहिए उसको इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, जो 2300 कैलोरी के आसपास हमको मालूम है कि इतने कैलोरी फूड चाहिए. तो ये सारी की सारी चीजें मिनिमम स्टैंडर्ड में आती हैं. और ये मिनिमम स्टैंडर्ड हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, हर ज्योग्राफिकल लोकेशन का अलग अलग हो सकता है. हो सकता है कि उत्तराखंड में अगर किसी को हाउस बनाना है या रेंट पर लेना है तो वहां के रेट डिफरेंट हो एज कंपेयर टू दिल्ली, एज कंपेयर टू मुंबई. तो इस फ्लोर वेज को गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो वही मेरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेस, हु हैज द पावर टू फिक्स फ्लोर वेज. और फ्लोर वेज वो आपको मैंने फंडा यहां से क्लियर कर दिया है कि फ्लोर वेज होती क्या है. देन योर ऑप्शंस आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और कमेटी फॉर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है. क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए दोस्तों. वो हैज द पावर टू फिक्स वेज. आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर. देखिए, इसका आंसर होगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सोल पावर. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और जो कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उनका काम केवल एडवाइस करना है, उनका काम डिसाइड नहीं करना है. तो मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि फिक्स फ्लोर वेज कितना होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दीज 3 प्लेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और कमेटी फॉर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब देखते हैं दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द न्यू कोड ऑन वेजेस. देखिए, इसमें एक डेफिनेशन का सेक्शन दिया हुआ है. आप अगर कोड ऑन वेजेस कहीं से पढ़ रहे हैं या फिर मैंने भी वीडियोस में डाला है तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डेफिनेशन को दिया गया है. तो उसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर क्या किया दिया गया है, तो वो उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो योर ऑप्शन आर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, आर्म फोर्स ऑफ द यूनियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो लोग काम करेंगे. तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन कोड ऑन वेजेस में दी गई है उसमें कौन सा सेक्शन या कौन सा ऑप्शन उस चीज को कवर नहीं करता. देखिए, सबसे पहली बात, एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के बारे में इस कोड ऑन वेजेस के अंदर बात की गई है. सुपरवाइजर्स के बारे में बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के बारे में बात की गई है. बट आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन के
को इसके परव्यू से अलग रखा गया है, दूर रखा गया है। तो हमारा जो कैच है, हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है, आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन विल नॉट बी कवर इन दिस। ओके, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों। एम्प्लॉयर डिफाइंड अंडर द कोड ऑन वेजेस इज ऑक्यूपायर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आई मीन टू से, एक एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दी गई है। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, किसी भी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का मालिक हो सकता है, ओनर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो जो फैक्ट्री है या जो एम्प्लॉयर है, उसको किस बेसिस पर माना जाएगा कि वो मालिक है, वो किस सेक्शन से लिया गया है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हम सब जानते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या जितने भी 44 लेबर कोड्स हैं, उनको सबमर्ज करके, सबस्यूम करके इन 4 कोड्स में डाला गया है। तो उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट से लिया गया है, कौन से सेक्शन से लिया गया है फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। यानी कि एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है वो किस एक्ट, किस सेक्शन से ली गई है? फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। तो योर ऑप्शंस आर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 2 और सेक्शन 5। आंसर विल बी सेक्शन 2। सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर डिफाइंड किया गया है एम्प्लॉयर को, और वही डेफिनेशन को इस लेबर कोड के अंदर उन्होंने अप्लाई किया है। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द कोड ऑन वेजेस? आपको पता होगा कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट ने डिफाइंड किया है, उसको कंस्टिट्यूट किया है इन दिस लेबर कोड। तो उस लेबर कोड ने, उस लेबर कोड के अंदर इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को जो कंस्टिट्यूट किया गया है, उसके काम क्या है, क्यों उसको बनाया गया है, उस पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। योर ऑप्शंस आर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। The answer will be both A and B। ये जो बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया है, इसमें कई सारे मेंबर्स हैं। देखिए इसका कंस्टिट्यूशन, इसको कंस्टिट्यूट कैसे किया गया है आप मेरे पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। और इसका जो गठन है, इसको जो कंस्टिट्यूट किया गया है, इस पर यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेबर कोड। तो इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इसको गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है और इसके क्या फंक्शन है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसमें मैंने आपको बता दिया, एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज और इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये इसके मेन पर्पज है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम लिमिट defined by the government for the payment of bonus under the code on wages? If you see, I am talking about the time limit decided by the government for the payment of the bonus under the code on wages। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप मतलब फैक्चुअल कह सकते हैं हम, इसमें कहीं भी घुमाया नहीं गया है और डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप यूपीएससी से कम ही एक्सपेक्ट करें, पर फिर भी इस तरह के क्वेश्चन अगर टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं तो एक या दो क्वेश्चन आप इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई फ्रेम दिस क्वेश्चन। द आंसर विल बी 8 मंथ। मतलब यह है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का प्रॉफिट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है तो नेक्स्ट 2021 में उसका बोनस जो है 8 महीने के बाद, जब वो प्रॉफिट आ गया है फाइनेंशियल ईयर के 8 महीने के बाद को आपको वो बोनस उसके जो लेबर है या जो भी वर्कर है या जो भी एम्प्लॉई है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है विद इन 8 मंथ। ओके, तो आप इस चीज को याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डिफाइंड अंडर द कोड ऑन वेजेस? देखिए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वर्ड आप याद रखना, मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये जो लेबर कोड है इसमें लॉस में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उनको ईज किया गया है, उनको ढीला किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए। पहले के इंस्पेक्टर की तरह इस बार का जो इंस्पेक्टर इन्होंने इस लेबर कोड के अंदर दिया है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर दोनों का काम करेगा। पहले की तरह वो केवल फोर्सफुली लॉ को
मनवाने की कोशिश नहीं करेगा। दैट्स वाई इसमें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वर्ड यूज किया गया है। वाई आई एम एम्फेसिसिंग ऑन दिस वर्ड? बिकॉज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और पहले के इंस्पेक्टर से इसमें बहुत ज्यादा चेंज किया गया है। तो माई क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डिफाइंड अंडर द कोड ऑन वेजेस? To advise employers and workers relating to compliance with the provision of this code, inspect the establishment as assigned to him by the appropriate government, cannot call a person for examination related to the matter defined under the code, search, seize or take copies of such registered record of wages. इसमें बात कर रहा हूं मैं नॉट द रोल ऑफ, याद रखना, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। तो देखिए, अगर आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन को तो ए, बी और डी ये तीनों काम वो कर रहा है, बट इसमें मैंने लिखा है कि कैन नॉट कॉल अ पर्सन ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द मैटर डिफाइंड अंडर द कोड। नहीं, एज पर अगर उसमें कोई इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट गवर्नमेंट करती है तो उसको आईपीसी की क्रिमिनल सेक्शंस के अंदर उसको वो दिया जाएगा, पावर्स दी जाएंगी और उन पावर्स को वो यूज करके किसी भी पर्सन को जो इस लेबर कोड से या जो उसकी अथॉरिटी के अंदर है, जो उससे रिलेटेड है, उसको बुला सकता है और उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु विल फ्रेम द इंस्पेक्शन स्कीम फॉर द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर? एक्चुअल में क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को एक स्कीम दी जाएगी जिसके अंदर रहकर उसको काम करना है, जिसके अंदर रहकर उसको अपनी पावर्स को यूज करना है। तो वो स्कीम जो फ्रेम होगी, जो इस लेबर कोड के अंदर दी गई है, वो उसको फ्रेम कौन करेगा? तो उसके लिए ऑप्शंस मैंने दिए हैं, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, चीफ लेबर कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कमेटी फॉर्म बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो आंसर फॉर इज चीफ लेबर कमिश्नर। तो चीफ लेबर कमिश्नर एक स्कीम को फॉर्म करेगा, उस स्कीम के अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो काम करेगा और इसके अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर वो इंडस्ट्रीज को, एम्प्लॉयज के डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा और उनको जागरूक करेगा इन लेबर कोड्स के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये आपके लिए था आज के लिए। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और लेबर कोड बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और आई विल ट्राई विद इन ए वीक मैं इसके सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं एमसीक्यूज ही अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर। ठीक है, तो थैंक यू।